राजस्थान में इस बार का विधानसभा चुनाव हमेशा की तरह थोड़ा अलग दिख रहा है, क्योंकि दोनों ही बड़े दलों में टिकट को लेकर कहीं खुशी कहीं गम दिखाई देने लगा है। इस बार के चुनाव में यहां पर दोनों दलों में युवाओं को आगे लाने की तैयारियां हो रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के केंद्रीय नेतृत्व से कुछ ऐसे ही संकेत मिले हैं। इस संकेत के बाद से यहां पर यह बात उन नेताओं को ज्यादा परेशान कर रही है जो 70 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं। इस बार चुनाव में युवाओं को ज्यादा टिकट दिए गए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए संकट उन सीटों पर है जहां युवाओं को टिकट दिए जाने के बाद बगावत के स्वर तेज हो गए हैं। ऐसा ही वाकया राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र का है, जहां कांग्रेस ने रैनी के प्रधान प्रतीक मांगेलाल मीणा को टिकट देकर भरोसा जताया है। वहीं पूर्व विधायक जोरीलाल मीणा का टिकट कटने से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टिकट कटने को लेकर जोरीलाल मीणा अपने समर्थकों के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के निवास अलवर फूलबाग पहुंचे, जहां विधायक सहित समर्थकों ने उनके टिकट कटने व अन्य को टिकट दिए जाने का जमकर विरोध जताया। इस दौरान जोरीलाल मीणा के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से मांगीलाल मीणा को टिकट मिलने पर उनके समर्थकों ने नारेबाजी व आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद से टिकट कटने और नहीं मिलने से नाराज कांग्रेसी नेताओं में बगावत के स्वर तेज हो गए। टिकट के दावेदारों ने पार्टी आला कमान को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। ऐसे में कुछ दावेदारों की ओर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। पूरी जनता विरोध से उन लोगों को पहले टिकट दे दिया गया और जो जीतने वाला था, जनता जिसको साथ देती है, उनको टिकट नहीं दिया। मुझे आश्वासन दे रखा था कि टिकट आपका मिलेगा, क्योंकि मैं लोकप्रिय था। मेरी लोकप्रियता का परिणाम था। मेरी जनता मेरे साथ थी, जनता का आशीर्वाद था और सर्वे रिपोर्ट में प्रथम स्थान रहा। जिन आदमियों को टिकट देने की कोशिश की, एक टिकट दे रहे वो कांग्रेस में नहीं है और आज तक कांग्रेस का सदस्य नहीं है और वो अभी 6 महीने पहले इस्तीफा देके आए हैं और वो एक भ्रष्टाचार विभाग में, पीडब्ल्यूडी विभाग में एक्शन है, जो उन्होंने परसेंटेज खा करके पैसा ले करके और पैसा के बलबूतों से टिकट को खरीदा और खरीद करके और राजगढ़ तहसील का कैंडिडेट बना। मैं ऐसी संभावना बनने की संभावना है। ऐसी स्थिति में मेरी जनता का विरोध है और मैं भी मेरी जनता के साथ हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ हूँ। और मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि 2013 में मेरा टिकट काटा था, उसमें 7,000 वोटों यदि कांग्रेस ने टिकट काटा और मुझे नहीं दिया तो कांग्रेस 10,000 वोटों सिमट जाएगी। मैं चुनाव लड़ूं न लड़ूं, ये हमारे पीछे देखने की कार्यकर्ताओं की मीटिंग होकर के चुनाव लड़ने की स्थिति होगी तो चुनाव भी लड़ूंगा और स्थिति नहीं होगी तो मैं आपको बताऊं कि आप कांग्रेस का कैंडिडेट की जमानत कब होगी 10,000 वोट और वो भ्रष्ट अधिकारी। आपको लग रहा है कि क्यों आपका टिकट कटा है? हमारे टिकट इसलिए कटा है कि वो टिकट जो लेने वाला टिकट है वो पैसे वाला और उसने पदाधिकारियों को और लोगों को मेंटेन कर लिया पैसे दे करके। वोट किसको पैसा दिया? क्या आरोप? पैसा दिया कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का पदाधिकारी और जो देने सक्षम है उन लोगों को दिया होगा। ये ऐसे हमारे कार्यकर्ता आपने ये आरोप जो लगाया है, हमारे आरोप इसलिए लगाया है। राजगढ़ में राजगढ़ विश्वास का प्रचार हो रहा है कि राजगढ़ का टिकट बिका है, राजगढ़ टिकट बिक गया, ये प्रचार जनता में हो रहा है और मैं जनता की भावना के अनुकूल बोल रहा हूँ। अभी आप यहाँ फूलबाग पर आए हुए हैं, धरना दे रहे हैं, आपकी बात हुई? मेरे भंवर साहब से आज सुबह बात हुई है, मानो कि मैं 11 बजे बात कर रहा हूँ और जोड़ने के लिए और टिकट दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये उन्होंने कहा कि मैं आपसे निवेदन करूँगा कि भंवर साहब यदि टिकट देने की बात होती, मन से होती, दिल होता तो मेरा टिकट कटता नहीं। भंवर साहब की भावना मेरे विपरीत है। भंवर साहब यदि चाहे तो मुझे मेरा टिकट कटता ही नहीं। आपने 2013 में भी मेरा टिकट काटा था। आप कह रहे हो कि उनकी मंशा नहीं है तो आज आप यहाँ धरना नहीं इसलिए दिया कि हमारा जिले का नेता है, हमारे जिले का नेता, मैं इसलिए आया हूँ, मेरे जिले का नेता है और कांग्रेस का पदाधिकारी है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी है। तो हमारा दायित्व हो कि हमारे जिले का जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महामंत्री है और मध्य प्रदेश के प्रभारी है, हम हमारी पीड़ा को उनसे कहें, उनसे निषेध किससे कहें। उन्होंने
उन्होंने यहाँ के लोकल नेताओं का जो वैसे टाइप है उन लोगों का मिसगाइड होकर के मेरा टिकट काटा है और उस टिकट का परिणाम कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये और जो भंवर साहब जितने वोटों जीतते हैं ना, सारी जगह से वो डाउन पड़ते जाते हैं, लेकिन राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा एक ऐसी है जो भंवर साहब को हमेशा जिताती आई है। और आज जो उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ ये अन्याय किया है, तो इससे पूरी विधानसभा में हंगामा मचा हुआ है। यहाँ छोटे से पदाधिकारी से लेके बूथ कार्यकर्ता से लेके और हमारे मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सारे आए हैं। और जिस आदमी को टिकट दिया जा रहा है वो भी कांग्रेस का है, लेकिन उसके क्या वजूद है? आज वो कल पार्टी से वो कोई अधिकारी था, उसके बाद वो उसको इसका पूरा विरोध है। और अगर ये चीज निर्णय रहा तो कांग्रेस की सीट गई। तो कैसा लग रहा है आपको ये चेंज जो हुआ है? बहुत अच्छा जनता बहुत सही, जनता उनके साथ है, पूरी तरह वोट देना चाहती है उनको। और साफ स्वच्छ नेता है वो, जनता उनके साथ, पूरी जनता उनके साथ है और उनको मतलब पूरी जीत कराएगी। गणेश भगवान का आशीर्वाद पाओ, फिर शहर के अंदर जाओ। खान साहब को पहरा दो। आपका लगभग टिकट तय माना जा रहा है। इसको लेकर अलवर फूलबाग में भी पूर्व विधायक की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया और आप पर आरोप लगाए गए कि सबसे पहला तो आरोप आप पे लगाया गया कि टिकट जो है पैसे के बल पे खरीदा। दूसरा आरोप आप पे लगाया गया कि आप सक्रिय सदस्य नहीं हैं कांग्रेस के। मैं कांग्रेस की रीति नीति में खानदानी विश्वास करते हैं और कांग्रेस की पार्टी के वफादार हैं, कार्यकर्ता हैं। नौकरी में रहना, लोक सेवक के पद पे काम करना ये इंगित नहीं करता वो कांग्रेस की विचारधारा का नहीं होता है। और मैंने ये कहना तर्क संगत नहीं है, मैंने सदस्यता ग्रहण कर रखी है कांग्रेस की। अगर हम कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में विश्वास नहीं करते और राजनीतिक बड़े क्षेत्र में नहीं आते तो छोटे भाई की पत्नी को सरपंच बनाती, जनता कैसे सरपंच चुनती? वहाँ की जनता का लगाव है, भाव है, जन का जिन्होंने उनको सरपंच बनाया। और मेरी धर्म पत्नी को, श्रीमती मीरा देवी को माननीय एमएलए साहब ने ही टिकट देके और कांग्रेस पार्टी के प्रधान के रूप में चयन किया और भारी बहुमत से चयन हुआ था उनका। तो ये कहना एमएलए साहब के लिए तर्कसंगत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने गोपनीय रूप से जो सर्वे करवाए थे, यहाँ की जनता की जन भावना और जन भावना के तहत ही आपका नाम हुआ, सर्वे में गया। और माननीय राहुल गांधी जी पहले ही कह चुके थे हमारे सर्वे में जिसका नाम आएगा उसी जिताऊ कैंडिडेट का, जिसको जनता चाहेगी उसी का हम चयन करेंगे। विधायक बनते तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं जो विधायक बनने के बाद में हमारी सरकार बनेगी, मेरी प्राथमिकता सर्वप्रथम ये रहेगी राजगढ़ की जनता, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की क्षेत्र की जनता का मान सम्मान कभी भी कम नहीं होने दूंगा और चौमुखी विकास करेंगे और इसके विकास के नए आयाम स्थापित करने की पूर्ण प्रयास करूंगा, पूर्ण कोशिश करूंगा और स्वच्छ छवि का प्रशासन देने की कोशिश करेंगे।